नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की यूक्रेन चाहता है शांति, रूस ने बातचीत के लिए रखी सरेंडर करने की शर्त। आपको बता दें कि रूस ने लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन पर आक्रामक हमले जारी रखे। अपने बचाव में यूक्रेन भी रूस पर हमले कर रहा है। रूसी सेना उत्तर पूर्व और पूर्व की ओर यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। ये जानकारी समाचार एजेंसी AFP ने दी है। वहीं यूक्रेन शांति चाहता है और रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसके जवाब में रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की सेना द्वारा हथियार डालने के बाद ही हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में फंसे भारतीयों की जल्द होगी देश वापसी। रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम जारी। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई के बीच हजारों की तादाद में भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं। युद्ध के चलते सुरक्षा के मद्देनजर यूक्रेन ने अपना हवाई क्षेत्र को नागरिक विमानों के लिए बंद कर दिया है। भारतीय सरकार लगातार अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए वैकल्पिक रास्ते पर विचार कर रही है। समाचार एजेंसी ANI की माने तो सरकार यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए निकासी उड़ानों की व्यवस्था करेगी। इस मिशन में आने वाले तमाम खर्चे सरकार वहन करेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने बताया है, बल्कि एडवाइजरी जारी करके बताया गया है कि सरकार रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित कर रही है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से भारतीय छात्र हैं जो वहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए 2 उड़ानें संचालित की जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तेल और गैस बेचने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को बना दिया बलि का बकरा। यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी हमले ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। यूक्रेन पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन वास्तविक तौर से कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। यूक्रेन का साथ देने के नाम पर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन रूस बिना रुके अपने मकसद में लगभग कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि अमेरिका के रोल पर उठ रहा है। एक्सपर्ट तो यही कहते हैं कि अमेरिका ने समय समय पर इस तरह के हमले के लिए रूस को उकसाने का काम किया है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा होने का भरोसा भी दिलाता रहा है, लेकिन अब यह भरोसा खोखला नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना तो ये है कि इसके पीछे अमेरिका का तेल और गैस व्यापार वजह हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिका युद्ध की भविष्यवाणी कर रहा था, जो कि रूस को उकसाने का काम आया। और फिर अटैक होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने हाथ खड़े कर दिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की योगी आदित्यनाथ का दावा, 80% सीटें जीतेगी बीजेपी, 20% बट जाएगी अन्य दलों में। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अयोध्या में रोड शो के जरिए CM योगी ने रामनगरी में राम राज के नाम पर वोट मांगे हैं। आपको बता दें कि योगी ने अयोध्या में हेलीकॉप्टर से राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे लिए राम मंदिर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। मेरे जैसा गौरवशाली कौन होगा जिसे ये देखने का मौका मिला कि 500 सालों की राम मंदिर की तपस्या अब पूरी हो रही है। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, उनके चेहरों को लोगों को पहचानना है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी पहले चरण से बढ़त बनाए हुए है। ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। 80% सीटें बीजेपी जीतेगी, बाकी 20 अन्य में बटेगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 5वें चरण में 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। केशव मौर्य सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हो रहे 2022 विधानसभा के चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। रविवार को उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के अयोध्या, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बाराबंकी सहित कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर कुल 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला तकरीबन 2.5 करोड़ की मतदाता करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की BSP की अपील का समर्थकों पर दिख रहा है असर, कुछ की नजर अन्य विकल्पों पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जाटव समूह का कहना है कि बहन जी परिवार की मुखिया हैं और परिवार हम सब हैं। इन लोगों ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को उनका वोट किसी एक चुनाव के लिए नहीं, बल्कि ये पार्टी को मजबूत रखने के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की जनसंख्या करीबन 11 से 12% होने का अनुमान है और इसे पार्टी का सबसे निष्ठावान समर्थक माना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार ने बढ़ाया आंगनवाड़ी वर्करों का वेतन, इतने रुपए का किया इजाफा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय और भत्ते में वृद्धि करने का फैसला किया है, जो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि बढ़ा हुआ मानदेय और भत्ता मार्च से दिया जाएगा। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 9,678 रूपए से बढ़ाकर 11,220 रूपए किया गया है। वहीं संचार भत्ता 200 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 40 मिनट का रोड शो करके प्रियंका गांधी ने कांग्रेसियों में भरा उत्साह। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह के समर्थन में शुक्रवार को रोड शो किया। कांग्रेस महासचिव SUV की छत पर बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती रहीं। रोड शो पूरे गाजे बाजे के साथ निकाला गया और बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा आरोप, चुनाव के बाद और महंगा कर देंगे पेट्रोल और डीजल। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करने का आरोप लगाया और दावा किया कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा भाजपा वाले डीजल और पेट्रोल को महंगा कर देंगे। उन्होंने कहा कि याद रखना, मैं कह के जा रहा हूं और अखबार भी लिखने लगे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा भाजपा वाले पेट्रोल भी 200 रूपए लीटर कर देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा कि उनके चश्मे से आप नहीं दिखाई देते। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव के 5वें चरण के लिए तबातोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। अमित शाह ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की आंखों पर एक तरह का चश्मा है जिसमें सिर्फ जाति दिखाई देती है। अमित शाह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने वाला टीका बनाया तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन किया। अखिलेश ने इसमें भी अड़चन डाली। अखिलेश ने ट्वीट करके लिख दिया कि ये टीका मत लगवाना, ये बीजेपी का टीका है। इसके 10 दिन बाद चुपचाप टीका लगवा लिया। अगर लोग टीका नहीं लगवाते तो क्या जान बच जाती। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर घातक होने की आशंका वैज्ञानिकों ने जताई थी, लेकिन कोरोना टीका लगने के कारण इसका असर ही नहीं दिखाई दिया। कब ये लहर आई और कब चली गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कौन बनेगा पंजाब का सीएम। आपको बता दें कि वर्तमान समय 2022 का चुनावी युद्ध चल रहा है। किसका योद्धा विजयी होगा और किसको तिलक लगेगा ये जानना अभी बाकी है। आपको बता दें कि पंजाब के चुनाव में कई अहम पार्टियां सीएम पद की दावेदार बनी हुई हैं और लोगों का बहुमत पाने की कोशिश में है। तो देखते हैं कि किस उम्मीदवार के सितारे प्रबलता पर हैं। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी सीएम पद के लिए अच्छी दावेदारी दिखा रहे हैं। इस चुनाव में इन्हें लेबर क्लास लोगों, निम्न वर्ग के मतदाताओं का बड़ा भारी समर्थन मिलेगा। इसके साथ साथ बड़ा व्यापारी वर्ग भी इन्हें काफी हद तक लाभ दे सकता है। भगवंत मान की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे के रूप में, दावेदारी के रूप में ये उभर कर सामने आए हैं। पंजाब के चुनाव में अगर कोई पार्टी अचंभित कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। आपको बता दें कि भगवंत मान को एक अच्छी रिकॉर्ड तोड़ सफलता की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इस बात की पुष्टि नहीं है कि क्या उनको कुर्सी मिलेगी या नहीं। इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में सीएम उम्मीदवार का अलग ही समीकरण दिखाते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी की पार्टी के हिस्से में जो दिखाई दे रहा है वो चुनावी रणभूमि में गेम चेंजर बनने की समर्थता रखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी की पंजाब में बहुत ही किरकिरी हो चुकी है, परंतु फिर भी पंजाब में एक धर्म विशेष का बड़ा समर्थन बीजेपी कैंडिडेट को मिलेगा। अगर बात करें सीएम पद की तो चुनावी गठबंधनों को फायदा दिलवा सकती है बीजेपी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में हटा नाइट कर्फ्यू, रेस्टोरेंट दुकानों को देर रात तक खोलने की अनुमति, मास्क पर जुर्माने की राशि भी घटी। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच अब देश भर में कोरोना के केस कम होना शुरू हो गए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। फैसले के बाद दिल्ली के लोग अब देर रात तक रेस्टोरेंट और दुकान भी खोल सकेंगे और अब दिल्ली में मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि भी घटा दी गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।